बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पेपर में क्वेश्चन है आर्च और गार्च मॉडल से मुतल्लिक, तो इसको हम देख लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 22 है बुक में, पेज नंबर 856। आपका जो डेटा होता है उसमें वोलेटिलिटी पाई जाती है, यानी उसका जो वेरिएंस है ओवर द टाइम वो तेज़ी से चेंज हो रहा होता है। जैसे आपका जो फाइनेंशियल डेटा है या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इंडेक्स कह लें या किसी शेयर की प्राइस, तो इसको हम एकोमोडेट करना चाहते हैं चेंजिंग वेरिएंस को। इसके लिए फिर हम आर्च और गार्च मॉडल बनाते हैं। आपको पता है कि वेरिएंस अगर चेंज हो रहा हो तो उसे हम हेट्रोस्केडास्टिसिटी कहते हैं। तो ये हमारा बन जाता है ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनली हेट्रोस्केडास्टिक मॉडल। तो ऑटो रिग्रेसिव इसलिए कि हम एक वेरिएबल को उसी पे रिग्रेस करते हैं। वो वेरिएबल हमारे पास रैंडम टर्म होता है, यानी आपकी जो यू वैल्यू होती है। तो इसको हम, ये एक एग्ज़ाम्पल यहाँ दी हुई है, आप ये एग्ज़ाम्पल देख लें तो आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। आपके पास एक्सचेंज रेट है डॉलर का और पौंड का। तो इस एक्सचेंज रेट का पहले आप लॉग ले लेते हैं, लॉग फॉर्म। उसके बाद आप इसका डिफरेंस लेते हैं इसको स्टेशनरी बनाने के लिए। नॉन स्टेशनरी डेटा था, आपने इसका डिफरेंस लिया और फिर उस डिफरेंस की आपने डेविएशन फॉर्म ले ली, यानी मीन वैल्यू से उसको माइनस कर दिया। अब ये जो डेविएशन फॉर्म है, यानी डिफरेंस लॉग के डिफरेंस की डेविएशन फॉर्म, इसको आप नाम दे दें एक्स का। अब ये एक्स वोलेटाइल है, ये चेंज हो रहा है। तो आप इसको इसकी वोलेटिलिटी को स्टडी करने के लिए सबसे पहले इसका स्केल ले लेते हैं। तो ये आपको पता ही है कि जो वेरिएंस होता है उसमें डेविएशन फॉर्म होती है और फिर स्केल लेते हैं। और दूसरा स्केल लेने से ये होता है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास यानी ज़्यादा आप कह लें कि प्रोनाउंस होकर वैल्यूज़ आपके पास आती हैं। अगर आपके पास 2 हो और 5 हो तो 2 और 5 में जो फ़र्क है वो 3 का है, 3 का फ़र्क है। लेकिन 2 का स्केयर 4 हो गया, 5 का 25। तो ये फ़र्क जो है, इसमें डिफरेंस जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है 4 और 25 में। तो स्केयर लेने से हमें काफ़ी ज़्यादा पता चलता है वोलेटिलिटी के बारे में और इसके वेरिएंस के बारे में। और यहाँ पर हम इसका, ये इसने किया, ठीक है जी। एक्स को उसके लेग के ऊपर रिग्रेस कर लिया। तो ये जो लेग है इसको हम पी कहते हैं, यानी अगर ये आर्च मॉडल है तो ये पी ऑर्डर पे। अगर इस लेग को हम ये 2 कर लें तो पी हमारा 2 हो गया आर्च मॉडल में। तो इस मॉडल में आमतौर पे यहाँ एक्स की जगह हमारे पास एरर टर्म होती है, यानी यू को हम रिग्रेस करते हैं उसकी प्रीवियस वैल्यूज़ के ऊपर। ये उसने बताया हुआ है कि आपका जो आमतौर पे ओएलएस आप अभी तक करते हैं कि वाई को आप एक्स पे रिग्रेस करते हैं, उसमें जो वेरिएंस है वो अगर कांस्टेंट ना हो, उसकी बजाय ये ए आर को फॉलो कर रहा हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये यू टर्म है जी, ठीक है। इसको रिग्रेस किया हुआ है तमाम, तो ये आपका आर्च मॉडल बन जाता है जब आप इस तरह यू के स्केयर को रिग्रेस करते हैं। और इसके बाद आपका ये गार्च मॉडल, गार्च में आपने ये करना है कि वेरिएंस ले लेना है, यानी आपने वेरिएंस के लेग पे रिग्रेस करना है और उसके साथ यू स्केयर के लेग्स पे भी रिग्रेस करना है, दोनों पे। तो ये आपका गार्च मॉडल हो गया। आपने वेरिएंस जो था उसको वेरिएंस के लेग पे और यू के लेग्स, अब ये जो लेग्स हैं ये आप जितने चाहें इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी अप्रोप्रिएट के सिग्निफिकेंट हो इसके जो कोएफिशिएंट हैं। तो आप अब इसमें यू के जो लेग्स हैं हम उसे कहते हैं पी, और हाँ पी होता है, ठीक है। और उसे हम कहते हैं क्यू, जो इसके सिग्मा के वेरिएंस के लेग्स होते हैं। तो आपका जो गार्च मॉडल है वो बनेगा पी क्यू, ठीक है। ये आप देख लें यहाँ पे, ये आपका गार्च मॉडल पी क्यू। अब इसमें जो इक्विवेलेंट होता है, यानी अगर आपने एक गार्च मॉडल बनाया और आप उसका इक्विवेलेंट बनाना चाह रहे हैं आर्च, तो आप क्या करेंगे कि आर्च मॉडल आपका बनेगा पी प्लस क्यू। यानी अगर आपने गार्च मॉडल में जो यू के लेग्स हैं फर्स्ट करें वो 3 रखे थे और जो वेरिएंस है उसके लेग्स आपने 4 रखे थे, तो इसका इक्विवेलेंट जो आर्च मॉडल बनेगा उसमें जो लेग्स आप टोटल रखेंगे वो सारे ज़ाहिर है यू के होंगे, उसमें वेरिएंस नहीं होगा, लेकिन वो 3 + 4 7 हो जाएंगे। तो ये आप इसमें रीडिंग कर लें एक दफ़ा। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछें, तो मैं फिर आपको बता दूंगा। थैंक यू।